ये है दिल्ली क्राइम मोर्चा न्यूज नेटवर्क। अगर यहाँ पे कुछ मिसहैपनिंग हो जाए तो यहाँ इतना लंबा जाम लग जाता है 3-3 किलोमीटर। यहाँ कोई सुनवाई नहीं है, कुछ नहीं है। चालान का असर क्यों नहीं दिखता है सर? 20 से 25 गाड़ियाँ हैं, ये बसेस हैं, पर इनकी जिम्मेदारी कौन है? बीच रोड पे खड़ी हैं ऐसे। कई बार कंप्लेंट करी है, कोई सुनवाई नहीं होती, कोई कुछ नहीं करता। अगर यहाँ पे कुछ दिक्कत हो जाती है या फिर कोई एक्सीडेंट हो जाता है इनकी वजह से, तो जिम्मेदारी कौन लेगा? गलत एक्टिविटीज होती है 8 बजे के बाद, इसलिए पूरा रोड रिस्की हो जाता है फॉर द लेडीज के लिए। यहाँ से निकल नहीं सकती हो। इनके पास भी कोई जवाब नहीं है। कहीं ना कहीं शायद ये पीछे से पैसे ले रहे हो या फिर रिश्वत ले रहे हो यहाँ पर गाड़ी खड़ी करने के लिए। जो मेन काम है हटाने का, चालान काटना इज नॉट द सोल्यूशन। अगर चालान काटने के बाद का सोल्यूशन होता तो आज इंडिया सुधर जाता चालान काटने के बाद, बट चालान को लोग बहुत लाइकली लेते हैं। नमस्कार, मैं अलका, आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम मोर्चा। मैं अभी मौजूद हूँ ये मायापुरी वाला रोड जो कीर्ति नगर को जाता है। यहाँ पर मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि किस तरह से दिल्ली ट्रैफिक का जो करप्शन है वो किस तरह से खुले आम चल रहा है। कि जो ये चौक है, ये जो रोड है, एक तो रोड जा रहा है तिलक नगर की तरफ, एक रोड जा रहा है दिल्ली कैंट की तरफ और दूसरा रोड जा रहा है जनकपुरी के साइड। यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ 4 कदम की दूरी पर ही यहाँ पर तिहाड़ जेल है। इतना सेंसिटिव एरिया होने के बाद भी यहाँ पर जो जिस तरह से ये गाड़ियाँ एक लाइन से खड़ी की गई हैं, इसके पीछे कौन रिस्पॉन्सिबल है? या इनको इजाज़त दी गई है या फिर इन्होंने रिश्वत लेकर ये जगह खरीद ली है कि इस पे ना MCD की नज़र जा रही है ना ही यहाँ के ट्रैफिक पुलिस वालों की। कहाँ हैं ये लोग? कहाँ कब ये एक्शन लेंगे? आ सकते हैं कि जो इस तरह से ये लाइन से बसेस लगी हैं इन पे क्या कार्रवाई है? क्यों खड़ी है यहाँ पर? ये इनको हटाते रहते हैं मैडम, इनके चालान करते हैं हम। सर किस तरह के चालान करते हैं कि जो यहाँ पर आकर बार बार खड़े हो जाते हैं? ये जो वो कोई चालान करते हैं नहीं हम। फिर चालान का असर क्यों नहीं दिखता है सर? अगर कोई नॉर्मल आदमी यहाँ पर आके 10-5 मिनट के लिए गाड़ी खड़ी करके पा करके कुछ काम करता है तो आप तो उस पर डायरेक्ट चालान लगा देते हैं, पर इस पे क्यों एक्शन नहीं लिया जा रहा है? किस पे ना लगाते हैं एक्शन? सर ये बसेस खड़ी हो भी लाइन से इतनी ज़्यादा करीब 20 से 25 गाड़ियाँ हैं, ये बसेस हैं, पर इनकी जिम्मेदारी कौन है? बीच रोड पे खड़ी हैं ऐसे। हम तो डेली इनके चालान करते हैं मैडम, वो खा के वैसे भी मिलती हैं जब ये। पर सर इसका असर तो दिखना चाहिए ना। अगर आप चालान काट रहे हैं तो उसका असर क्यों नहीं दिख रहा है? बताइए सर। हम तो मैडम चालान ही कर सकते हैं इनके। सर चालान करने का असर तो दिखना चाहिए। बताओ आपकी क्या जिम्मेदारी है कि आप यहाँ पे जो बस खड़ी हो रही है, खुला रोड मिलना चाहिए लोगों की आवाजाही में कोई दिक्कत ना हो। अगर यहाँ पे कुछ दिक्कत हो जाती है या फिर कोई एक्सीडेंट हो जाता है इनकी वजह से, तो जिम्मेदारी कौन लेगा? बताइए सर। ये तो आपकी जिम्मेदारी है, रोड को खुला रखना, ट्रैफिक फ्री रखना, रोडों की इस तरह से सेफ्टी प्रोवाइड करना, ये आपकी जिम्मेदारी है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फिर आप बोल रहे हो कि यहाँ पर चालान कर रहे हैं, चालान करने के बाद भी ये गाड़ियाँ इतनी लापरवाही से क्यों खड़ी हैं? मैडम इनके डेली चालान करते हैं हम, रोज की रोज, वो खा के भी वैसे भी। सर इसका असर नहीं दिख रहा क्योंकि ये एक दिन का नहीं है। पहले हमने यहाँ पे ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्व करने के बाद भी हम यहाँ पर आए हैं कि रिपोर्टिंग करने के लिए कि इस पे असर क्यों नहीं हुआ, क्यों गाड़ियाँ अभी तक ऐसे लाइन से खड़ी हैं और अभी भी खड़ी हैं। आप देख लो आपके सामने खड़ी हैं, अभी आपने क्यों नहीं चालान काटा? अगर आप रोज चालान काटते हैं तो? हाँ, एरिया भी राजू काटना पड़ता है। सर ये 20-25 गाड़ियाँ हैं यहाँ पर। मैडम आपको जवाब तो दे दिया हमने। क्या जवाब दिया? मैं यही बोल रही हूँ कि अभी इस पे क्यों नहीं एक्शन ले रहे हैं? अभी तो आपके सामने खड़ी हैं। आप भी आपने बोला चालान काट रहे हैं, तो चालान अभी अगर काटने तो अभी काटिए, दिखाई इनको, यहाँ से रोड खाली करवाइए। इन्हें चालान कर देंगे मैडम हम अभी इनको। इनके पास भी कोई जवाब नहीं है। कहीं ना कहीं शायद ये पीछे से पैसे ले रहे हो या फिर रिश्वत ले रहे हो यहाँ पर गाड़ी खड़ी करने के लिए, क्योंकि आम नागरिक अगर रोड के साइड में गाड़ी खड़ा करते हैं तो उनसे चालान काटकर उसको हटवा दिए जाते हैं। पर यहाँ पर आप देख सकते हो कि इस साइड भी रोड के और रोड के इस साइड भी इतनी ज़्यादा गाड़ियाँ ट्रेवल्स वाले, दीप ट्रेवल्स वाले गाड़ियाँ खड़ी कर रखे हैं। 20 से 25 गाड़ियाँ दोनों साइड हैं। पर अगर ट्रैफिक पुलिस वालों से बात करते हैं तो उनका कोई भी जवाब ऐसा नहीं आता है जिस पर उनकी कोई कार्रवाई है। वो सिर्फ बातें बता रहे हैं कि ट्रैवल्स के लिए, इसके लिए वो चालान काटते हैं, बट चालान कहीं से भी इसका असर दिख नहीं रहा है कि कितना चालान काटा है, कितना चालान नहीं काटा है। और ये जो गाड़ियाँ, ये जो बस हैं, ये दीप ट्रेवल्स के नाम से हैं और जितनी भी है ये गाड़ियाँ यहाँ पर खड़ी हैं सारी के सारी दीप ट्रेवल्स नाम से हैं। मतलब एक ही इसका मालिक है और
इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर गाड़ियाँ खड़ी कर रखी हैं। यहाँ के जो ट्रैफिक पुलिस का काम होता है कि रोड को खाली रखे, आवाजाही में कोई दिक्कत ना हो आम नागरिक के लिए, अपने काम में कहीं ना कहीं पीछे रह गई है। आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर जितनी भी ये गाड़ियाँ हैं ये पूरे लाइन से 1-2 किलोमीटर तक लंबी लाइन से खड़ी हुई हैं। ये जो रोड जा रहा है ये मायापुरी वाला रोड है और कीर्ति नगर की तरफ जाता है। और यहाँ पर हमने कई बार कंप्लेन किया है दिल्ली ट्रैफिक पुलिस को, उनका कोई भी एक्शन नहीं आया, उनका कोई भी कार्यवाही नहीं है कि उन्होंने इस पर क्या एक्शन लिया, क्या नहीं एक्शन लिया। चलिए यहाँ पे कुछ लोगों से बात करके कोशिश करते हैं कि उनकी क्या समस्याएं हैं और किस तरह से जो लापरवाही से गाड़ियाँ खड़ी हैं इसका क्या असर है। हाँ जी सर, आप बताएंगे कि जैसे ये गाड़ियाँ खड़ी हैं यहाँ पर, इससे कितनी ज़्यादा दिक्कत हो सकती है? इससे मैम पूरा आधे से ज़्यादा रोड कवर हो जाता है। और दूसरा, अगर यहाँ पे कुछ मिसहैपनिंग हो जाए तो यहाँ इतना लंबा जाम लग जाता है 3-3 किलोमीटर। यहाँ कोई सुनवाई नहीं है, कुछ नहीं है। ये अभी तो कुछ नहीं है, इससे ज़्यादा गाड़ी खड़ी होती है और यहाँ से लगे वहाँ तक पूरा रोड ब्लॉक रहता है। ये ऑलवेज के लिए हमेशा की ये कंटिन्यू दिक्कत है यहाँ की। तो यहाँ पे जो आपने कभी कंप्लेन करने की कोशिश की है? कई बार कंप्लेंट करी है, कोई सुनवाई नहीं होती, कोई कुछ नहीं करता। यहाँ के जो निगम पार्षद जी है उनका इस रोड की तरफ कोई ध्यान नहीं है। रात को इसके पीछे लोग नशा करते हैं, दारू पीते हैं, गलत एक्टिविटीज़ होती है 8 बजे के बाद, इसलिए पूरा रोड रिस्की हो जाता है फॉर द लेडीज़ के लिए। यहाँ से निकल नहीं सकती हो। पर पास में तो तिहाड़ जेल भी है, उसके बावजूद भी इतने सेंसिटिव एरिया में इस तरह से लापरवाही कैसे हो रही है? मैम इसका सवाल तो सरकार बताएगी, केंद्र सरकार बताएगी, राज्य सरकार बताएगी। हम तो हम आदमी जो रोज यहाँ से अपने ऑफिस जाते हैं और ऑफिस से घर आते हैं, हम इस रोज इस एक्टिविटीज़ को यहाँ देखते हैं और फॉलो करते हैं कि क्या हो रहा है। हम किसी को कुछ कह तो सकते नहीं यहाँ पे, क्योंकि एरिया ही ऐसा बना रखा है, पूरा कवर कर रखा है। यहाँ पे अभी आप आगे जाएंगे तो आगे का माहौल 7 बजे के बाद और यहाँ का ख़राब हो जाएगा। ट्रैफिक पुलिस वालों का कहना है कि वो चालान काटते हैं पर उसका असर नहीं दिख रहा जमीनी स्तर पे। मैम चालान तो सिर्फ आज के टाइम पे एक फॉर्मेलिटी हो गई है। वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू से अपना काम करता है, वो अपना काम करता है, बट एटलीस्ट चालान हटने में इसको हटाना तो चाहिए। जो मेन काम है हटाने का, चालान काटना इज़ नॉट द सोल्यूशन। अगर चालान काटने के बाद का सोल्यूशन होता तो आज इंडिया सुधर जाता चालान काटने के बाद। बट चालान को लोग बहुत लाइकली लेते हैं, कोई सीरियसली नहीं लेता, इसलिए आज फ्री हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि चालान अगर कट गया है तो हम फ्री है, अब पूरे दिन घूमो तो कोई फायदा नहीं है ना फिर चालान काटने का। क्या लगता है कि क्या ये जो इतनी ज़्यादा तादाद में बसें खड़ी कर रखी हैं, इसके पीछे ये पैसे दे रखे हैं, रिश्वत दे रखी है, उसके साथ ही ये इजाज़त दे रहे हैं खड़ी करने की? आजकल क्या है, रेडिया लगती है उसके भी लोग पैसे देते हैं, जबकि उनका कोई हक नहीं बनता पैसे लेने का। तो अगर जैसे एक जगह खाली पड़ी है तो वो एक ठिया बना लेते हैं, ठिया बना के फिर वो पैसे दे देते हैं। पैसे कौन खाता है ये तो पता नहीं, आसपास के लोग ही खाते होंगे। तो यही सब चल रहा है, धांधलेबाजी चल रही है पूरी, मतलब दिल्ली में जो है यही सब है, करप्शन ज़्यादा है। तो आपने देखा कि लोग किस तरह से परेशान हैं इस तरह से अवैध कब्जे के लिए। लोगों का कहना है कि 7 बजे के बाद यहाँ का माहौल इतना ज़्यादा ख़राब हो जाता है कि आप यहाँ पर निकल भी नहीं सकते। स्पेशली अगर महिलाएं यहाँ से जाती हैं तो उनके लिए सेफ भी नहीं है। हालांकि यहाँ पास में ही तिहाड़ जेल है, उसके बावजूद भी यहाँ पर इस तरह से अवैध कब्जा कर रखा है। यहाँ पर लापरवाही किसकी है, MCD या फिर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की या फिर यहाँ की सरकार की? देखना बाकी है कि इस पे क्या एक्शन होता है, क्या एक्शन नहीं होता है। आप ये देख सकते हैं कि कितनी लंबी कतार लगी हुई है यहाँ पर गाड़ियों का। लोगों का कहना है कि यहाँ पर शाम के वक्त इतना ज़्यादा खतरनाक माहौल हो जाता है कि यहाँ पर ये शराब भी पीते हैं और गलत काम भी करते हैं। यहाँ पर ये सेफ नहीं है बिल्कुल भी, इस तरह से गाड़ियों को खड़ा कर रखा है। लोगों का कहना है कि अगर यहाँ पर कोई इस सड़क पे दुर्घटना हो जाए तो उसके बावजूद भी यहाँ पर इतना ज़्यादा ट्रैफिक लग जाता है और लोगों के आवाजाही में भी दिक्कत होती है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये लाइन सिर्फ एक तरफ नहीं है बसों की, ये रोड के दूसरे साइड भी ये दीप ट्रेवल्स की ही गाड़ियाँ हैं। ऐसा देखने में लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा मोटा पैसा देकर लोगों को यहाँ पर, ये गाड़ियाँ सिर्फ रोड के एक साइड नहीं है बल्कि दूसरे साइड भी हैं। सेम ट्रेवलर्स है, सेम मालिक है, दोनों साइड रोड का कब्जा कर रखा है। लोगों को यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। लोगों का कहना है कि ये जिस तरह से गाड़ियाँ आधी रोड को कब्जा कर रखा है, इससे अगर कोई दुर्घटना होती है तो उसकी वजह से पूरा लंबा ट्रैफिक लग जाता है। यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल बनता है कि सरकार की नज़रें आखिरकार कहाँ पर हैं? क्या उनको ये गाड़ियाँ दिखाई नहीं दे रही हैं? क्या इन गाड़ियों को द्वारा, इन बसों के द्वारा अवैध कब्जा सरकार को नहीं दिखाई दे रही है? कहाँ पर है यहाँ की MCD सरकार? कहाँ पर है दिल्ली ट्रैफिक पुलिस? कहाँ पर हैं वो सारे कानून जो रोड को खुला रखने का दावा करते हैं, जो स्वच्छ और साफ दिल्ली का दावा करते हैं? आखिर
ये किसकी लापरवाही है जिसकी वजह से रोड के दोनों साइड इतना ज़्यादा आधा आधा रोड कवर किया गया है इन बसों के द्वारा? क्या इनके पीछे कोई खास वजह है या इनको किसी ने स्पेशल इजाज़त दी हुई है कि यहाँ पर ये गाड़ी तुम्हारा बस अड्डा बन चुका है, ये जो जगह है उनके लिए आवंटित की गई है? देखना बाकी है कि क्या सरकार के द्वारा इस पर एक्शन लिया जाएगा या फिर नहीं। देखते रहिए दिल्ली क्राइम मोर्चा। मैं अलका, कैमरामैन अजय के साथ।